नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की टैरो रीडिंग बहुत खास है क्योंकि आज हम हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़ेंगे और आज हम देखेंगे क्या आपके जीवन में चेतावनी यानी कि संकेत आ रहे हैं या आपके लिए आ रहा है वरदान। इस टैरो रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या उपाय और किया जाए कि आपकी चीज़ें और सुधर जाए, आपके लाइफ में और बरकत आए। वरदान हो या आपका संकेत, दोनों के ही लिए हमें देखेंगे कि क्या संदेश आ रहा है और साथ ही साथ आपके लिए क्या उपाय आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यह वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आपकी इंट्यूशन जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो आप उन्हें चुन लें। आप तीनों भी चुन सकते हैं, आप किसी दो को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी एक पाइल के साथ जा सकते हैं। आपकी इंट्यूशन किसके साथ जाने के लिए कह रही है आप उसे चुन लें। और आज देखते हैं कि हनुमान जी की ऊर्जा आपके लिए क्या लेके आई है, चेतावनी या फिर आपके लिए वरदान लेके आई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पाइल 3 रख दिया है, यहाँ पर पाइल 2 रखा। ठीक है, पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल 1 का कार्ड जिन्होंने भी चुना है आप देख सकते हैं, कार्ड है द टावर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और स्ट्रेंथ का कार्ड, जो कहीं ना कहीं कहता है कि अगर आपने पाइल 1 चुना है तो हनुमान जी आपको गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको धोखा देने वाला है, कोई ऐसी परिस्थिति आने वाली है जो आपको कहीं ना कहीं झटका देने वाली है, जो आपकी आंखें खोल देगा, जो आपको एक नया अनुभव कराएगा। इस सिचुएशन का आना जरूरी भी था क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी भी नहीं सीखे हैं और यह सिचुएशन आपको सिखा कर जाएगी, आपके लिए कुछ लेकर आ रही है, कोई नया अनुभव लेकर आ रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अपना दोस्त बता रहा है, आपके साथ है, लेकिन वह आपको ही धोखा देने वाला है। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना है। हनुमान जी की तरफ से आपको इतना सा संदेश आ रहा है कि शक्ति और विवेक के साथ अपनी परिस्थितियों को संभालें। आपके लिए यही वरदान है कि हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप अंदर से एक महसूस सा करेंगे कि आपके अंदर एक अलग सी ताकत है, एक अलग सी ऊर्जा है, जो कहीं ना कहीं हनुमान जी की देन है, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, आप इस सिचुएशन को अच्छे से डील कर लेंगे। ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ये आपकी भीतर की ताकत को बता रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे तो आप उसमें ये लाइन पढ़े होंगे, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो हनुमान चालीसा की जो ये लाइन है कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको बचा रही है, चीज़ों के लिए तैयार कर रही है, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ताकत दे रही है। तो आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि पाइल 1 क्या है। पाइल 1 जो है संकेत का कार्ड था, जैसा कि मैंने आपको समझाया। आपको सतर्क रहना है, संभल कर रहना है। चलिए अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 1 को मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये हमारा पाइल 2। ओके, पाइल 2 में आप देख सकते हैं द सन का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। द सन का कार्ड कहता है कि आपके लिए कोई नया चमत्कार आने वाला है, कोई नई रोशनी आ रही है, नई ऊर्जा आ रही है सफलता की। एस ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि नया अवसर आ रहा है आर्थिक लाभ के लिए, करियर में उन्नति होते हुए आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं आपको हनुमान की ब्लेसिंग्स हैं। आप जहाँ पर काम कर रहे होंगे वहाँ पर आपको लीडर का रोल मिलेगा, जहाँ पर लोग आपके अंडर काम करते हुए नजर आएंगे। आपकी राय ली जाएगी, आपकी राय बहुत मायने रखी जाएगी। आपकी भूमिका जो रहेगी वो लीडर की रहेगी। आपकी बातों को माना जाएगा, आपकी सलाह का महत्व होगा, आप सलाह देते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आपके करियर में और इम्प्रूवमेंट होते हुए आपको नजर आएगा। हनुमान जी का इतना सा संदेश है आपके लिए कि धैर्य रखें, तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएंगे। उपाय के तौर पर आप इतना कर सकते हैं कि हर मंगलवार को सिंदूर चढ़ाएं हनुमान जी को और प्रार्थना करें कि आपका मार्ग और भी साफ हो जाए, आप अपने रास्ते पर आसानी से चल सके और सक्सेस पा सके। तो ये थी आपके लिए उपाय और ये था आपके लिए मैसेज। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो पाइल 2 चुने हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है हनुमान जी की तरफ से। ये मैसेज आ रहा है कि आपके करियर में
बढ़ोतरी होगी, पैसे में बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप अपनी इनकम को बढ़ा सकें। आप ऐसी जगह रहेंगे जहां आप लीडर की तरह चीज़ों को हैंडल करेंगे। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां से आपके नए सोर्स ऑफ इनकम बनते हुए आपको नजर आए, और इन सारी चीज़ों का आप लाभ उठाते हुए, इंजॉय करते हुए, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। तो ये था पाइल 2 वालों के लिए मैसेज। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना था उनके लिए एक तरीके से वरदान आ रहा है, एक तरीके से खुशी आ रही है, जो कि हमने देखा है। आइए देखते हैं कि पाइल 3 क्या मैसेज दे रहा है। जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया था उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। पाइल 3 कहता है कि आप देख सकते हैं द हर्मिट, टेम्परेंस और जस्टिस। पाइल 3 कहता है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं, आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, आपकी इनर पीस बढ़ेगी, आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। आपके लाइफ में जिस भी चीज़ के लिए अन्याय हुआ था या आपको फील हो रहा था कि नहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं अन्याय का सामना कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी आपके पक्ष में निर्णय करवाएंगे। अब जो भी निर्णय होगा आपके पक्ष में होगा। आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे, आप अपने आप को बैलेंस करते हुए निकलेंगे, खुद के बारे में समझते हुए, अकेलेपन में रहते हुए, अकेले रहकर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। याद रखें, अकेले रहना हमेशा गलत नहीं होता है। अकेले रह के ही विद्या प्राप्त की जाती है, अकेले रह के ही चीज़ों को समझा जा सकता है। एक एनालिसिस करना भी अकेले में रह के जितना अच्छा आप कर पाएंगे, उतना हो सकता है कि ग्रुप में या चीज़ों को ना कर पाएँ। मैं समझती हूँ कि ग्रुप में आपको 10 तरीके के अलग पॉइंट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन आपकी अपनी जो क्षमता है उसे अगर आपको जांचना है तो अकेले में ही सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है। कोई कैसा व्यक्ति है या ये सिचुएशन मेरे साथ हुई तो क्यों हुई, इसका जवाब हमें तभी मिलता है जब हम अकेले शांत एकांत में रह के चीज़ों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। और यही होगा आपके साथ कि जो सिचुएशन हुआ है या जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, आपको लगेगा कि क्यों हुआ, क्या हुआ, और उसका जब रिजल्ट आएगा और आप ही के फेवर में आएगा, तब आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं हनुमान जी आपके साथ हैं। पाइल 3 वालों के लिए जो संदेश आ रहा है बस यही आ रहा है कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भगवान जरूर आते हैं। हनुमान जी जरूर आएंगे आपकी मदद करने के लिए, और जरूर आएंगे और तुरंत आएंगे। तो आप इस बात की फिक्र छोड़ दें कि क्या भगवान मेरे साथ नहीं है। बिल्कुल है, हनुमान जी आप ही के साथ हैं। आपके जीवन में आपको बस संतुलन बना के रखना है, बस थोड़ा और धैर्य रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। आप चाहें तो शनिवार और मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। आपकी जो भी मुसीबतें हैं आप उनसे जल्द से जल्द निकल जाएंगे। आशा रखें कि हाँ, हनुमान जी मेरे साथ हैं। तो आज का यह मैसेज था हनुमान जी की तरफ से, उनके दिव्य संकेत, चेतावनी और आपके लिए क्या वरदान आ रहा है। आइए चलते हैं, अब कुछ कॉमन मैसेजेस देखते हैं। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मुझे कॉमन मैसेजेस भी लेके आना है। पाइल के हिसाब से जिन्होंने जो भी चुना उनके लिए वह संकेत था। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हनुमान जी की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हनुमान जी की तरफ से जो मैसेज आ रहा है खुद के बारे में भी सोचें। तो पाइल 3 जो मैंने कहा था वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है। देख लीजिए कि आपको खुद के बारे में सोचना है। जब आप अकेले रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्या चीज़ आपके फेवर में है, क्या चीज़ नहीं, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन नहीं। तो पाइल 3 है, पाइल 1 है, हर जगह से आपको ये मैसेज आ रहा है कि खुद के बारे में भी सोचें। सबका अच्छा सोचने के चक्कर में अपना ही हमेशा बुरा न करें, तो ये गलत है। अपने बारे में भी सोचें। पहला संदेश ये आ रहा है। दूसरा संदेश, उन पर भरोसा करें, यानी आपको बजरंगबली पर भरोसा करना है। यह कार्ड पाइल 3 वालों के लिए आ रहा है, जिनको यह पहले भी मैसेज मैंने दिया कि आपको बजरंगबली पर भरोसा करना है, वह आपके साथ है। और देख लीजिए कार्ड्स भी यही कह रहे हैं। एक कलेक्टिव मैसेज में भी यही मैसेज आ रहा है कि आपको हनुमान जी पर भरोसा रखना है। इधर उधर ध्यान न भटकाएं, अपने कार्य को निश्चित पूरा करें। तो यह आ रहा है पाइल 2 वालों के लिए कि अपने कार्य को आप पूरा करें, आप आगे बढ़ते रहें। आपके लिए जो नए अवसर आ रहे हैं उन्हें ले और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। करियर में और आपके फाइनेंस में बरकत होगी, इसीलिए यह कार्ड आ रहा है पाइल 2 वालों के लिए। आपके घर पर कोई शुभ समाचार आने वाला है,
ये भी मैसेज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाइल 2 वालों के लिए आ रहा है, पाइल 1 वालों के लिए भी है और पाइल 3 वालों के लिए भी है कि कहीं ना कहीं हनुमान जी आपके लिए अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपके घर कोई शुभ समाचार आ रहा है, आपको चीज़ों की क्लैरिटी होगी, करियर में ग्रोथ होगा, पैसे में बरकत होगी। तो आपके लिए कहीं ना कहीं यह समाचार आ रहा है कि ब्लेसिंग्स हनुमान जी की आपके साथ है। कमेंट करें जय श्री राम और इन एनर्जीज को क्लेम करें। हाँ, आपका रियूनियन होगा। यह मैसेज कार्ड 3 वालों के लिए कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुई है, या आपके पार्टनर आपको धोखा दिए, या आपको लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है, या आपके फैमिली में आपको किसी चीज़ के लिए दिक्कत हुई है, आप लोग में दूरी आई है, या आपके दोस्तों में बीच में दूरी आई है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज आ रहा है कि हाँ, आपका रियूनियन होगा। आप परेशान ना हो, आपके साथ है भगवान। सच्चे भक्तों की सुनते हैं भगवान। आप ये समझिए कि हनुमान जी आपकी बातें सुन रहे हैं, आपके कष्ट का निवारण जल्दी ही होगा। अपनों को अनदेखा न करें, तो यह कार्ड कहीं ना कहीं पाइल 1 वालों के लिए आ रहा है कि आपको जो धोखा मिलेगा, हो सकता है कि कोई ऐसा हो जिसके बारे में आपके परिवार आपको चेतावनी दे कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, या ऐसा दिख रहा है पर ऐसा है नहीं। ऐसे में आपको समझना है कि हो सकता है कि आपके परिवार वाले सच कह रहे हो। वो जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, सिचुएशन को देख रहे हैं, या किसी इंसान को देख रहे हैं, हो सकता है उस नज़र से आप ना देख रहे हो। तो ऐसे में आपको एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। ये पाइल 1 वालों के लिए मैसेज है कि हाँ, आप जो भी चीज़ देख रहे हैं एक बार सोचिए। कोई चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है जो चीज़ आप अनदेखा कर रहे हैं वो आपके परिवार वाले देख रहे हों, तो उनके नज़रिए को भी समझने की कोशिश करें। तो आज का पाइल जैसा कि आप देख रहे हैं, तीनों पाइल के लिए ही मैसेज इसमें आ गया है। आप ये भी देख रहे हैं कि हनुमान जी की तरफ से जो भी मैसेज, जो एनर्जीज कनेक्ट हुई थी, उसके हिसाब से ये कलेक्टिव मैसेजेस भी आ गए। आपके पाइल के हिसाब से और मैसेजेस भी आ गए। आशा करती हूँ कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी, आपने जिन भी पाइल को चुना है आपके लिए क्या संदेश आया है और आपको क्या उपाय करना है, सारी चीज़ों को आपको क्लैरिटी हो गई है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप में से जो भी इस एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हैं, जय श्री राम लिखकर इसे क्लेम करें। थैंक यू सो मच आप सभी का। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय।